इतनी मुश्किल नहीं जिंदगी जितना तुम सोचते हो, सोच सोच में ही तुम खुद को कितना कोसते हो, कोस कोस दूर अपने आज में तुम जोड़ते हो, जोड़ जोड़ के ख्याल जिंदगी को तोड़ते हो। कोई भी अगर ये बोल दे ना कि यार मेरे को बराबर एजुकेशन नहीं मिली, कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, कि ये नहीं था वो इसलिए मैं कामयाब नहीं हूँ, तो ये सब झूठ है। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मैं पहली के बाद कभी स्कूल नहीं गई, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था 14 साल की उम्र तक। मेरे कभी कोई दोस्त नहीं रहे, किसी ने मुझे कुछ सिखाया नहीं। जब मैं लोगों के पास मदद लेने गई तो सब लोग की बच्ची को कुछ नहीं आता, इसको क्या सिखाना। तो भी अगर इंसान को करना होता है तो वो करता है। तो हमको ये कोशिश करने कि हम बहाने कम लें और जीवन में कुछ करो तो ठान ले, गिरेंगे तो उठेंगे और गिरेंगे और उठेंगे और गिरेंगे और तब तक उठते हो जब तक आगे चलते नहीं। कोई भी बहाना देना, मतलब मेरे सामने आके बोलता है कि मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसको कामयाब होना है वो होता है, किसी भी तरह होता है, लेकिन होता है। तो वो डेस्परेशन, वो पैशन होती है कि मुझे कामयाब होना है, बाकी तेल लेने जाए सब कुछ। जब तक वो जज्बा नहीं होगा ना, ऐसा जज्बा वाले दूसरे लोग हैं जो उस जज्बे को और वो कामयाबी को लेके चले जाएंगे आपके हाथ से। तो वो जज्बा रखिए और आप। सर गाली हर आदमी दे सकता है, भजन हर आदमी नहीं गा सकता सर। नेगेटिविटी का सबसे अच्छा पहलू यह है सर कि सब कर सकते हैं, सब। और गाली सीखने में किसी क्षमता की जरूरत नहीं है सर। इसलिए दुनिया के जो सबसे निरीह लोग हैं, गरीब, वो गाली देते हैं। इसलिए गाली का संबंध हिजड़ों से है। बियर पी के, पॉपकॉर्न खा के, चिप्स खा के आप भाग्यशाली कभी नहीं हो सकते, है ना। वो कहते हैं कि उसने सारा दिन काम किया, सारी रात काम किया, ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और बढ़ता रहा। उसने सारा दिन काम किया, सारी रात काम किया, ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और बढ़ता रहा। आगे चलकर जब कामयाब हुआ, लोगों ने साला भाग्यशाली कहा। कि औरत बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने। सती से लेके बाल विवाह दहेज बनाया हमने है। समाज बनाया हमने है, रिवाज बनाया हमने है। इन औरतों को दबी हुई आवाज बनाया हमने। एक बात पूछूं? जब कुछ नहीं था तो किसी बात का डर भी नहीं था ना, क्योंकि तब कुछ खोने के लिए नहीं था ना। तो अभी भी कुछ नहीं है, और जो शायद कल आने वाला है उसको खोने के डर से तुम अभी से मूड मत खराब करो। चाणक्य ने कहा था बहुत साल पहले कि एक आदमी को पावरफुल बनने के लिए 4 चीजों की जरूरत है: साम, दाम, दंड, भेद। जॉब छोड़ रहा हूं। क्यों? फिर क्या करोगे? बिजनेस। देखो यार, जॉब तुम्हारा कंफर्ट जोन है और तुम्हें बहुत कुछ संभालना है, घर, फैमिली, और बिजनेस में कभी भी कुछ भी होता है। जंजीर नहीं कटा तो पाँव काट लूंगा, लंगड़ा कर चलूंगा और आजादी से चलूंगा। वैसे आपने एक बात सही कहा, बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, आसमान भी छू सकता हूँ। किसी का नौकर बनने से बढ़िया खुद का छोटा मालिक बन जाओ। सक्सेस के साथ साथ मुझे लगता है सबसे बड़ी बात होती है इज्जत कमाना। बिल्कुल। अगर इज्जत आपके हाथों में है ना, आपके पास सक्सेस भी आएगी, आपके पास काम भी आएगा, एंड यू कैन बी द बेस्ट ऑफ ऑल। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच आज वो कहाँ होते। तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर पापा पढ़े लिखे थे नहीं, उनका रद्दी का काम था। अच्छा। मगर हमें पढ़ाना चाहते थे। मैं जब 14 साल का था तब उनकी डेथ हो गई। छोटा भाई 8 साल का था, मम्मी हाउसवाइफ। तो घर चलाने के लिए मुझे ये रद्दी का काम चलाना पड़ा। स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। लेकिन एक बात मैंने बहुत जल्दी समझ ली थी, उन्हें मत भूलो, वे तुम्हें तब जानते थे जब तुम कुछ नहीं थे। उनके पास यही है, वे तुम्हें हमेशा सच बोले। आपको नहीं पता आपके अपने कब चले जाएं, तो जितना वक्त दे सकते हैं दे दें, जितना प्यार कर सकते हैं कर लें, जितना उन पे लुटा सकते हैं लुटा दें आप। फिर कब वो वक्त आए या ना आए या क्या पता चला जाए। और हमेशा आपको तभी अफसोस होता है जब वो वक्त चला जाता है, फिर तो यार काश उस वक्त ये कर लेती, उस वक्त वो कर लेती, उस वक्त ये कर लेती। जो माँ बाप होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं बच्चों को, किसी भी हद तक बोलते हैं। वो अपना राइट समझते हैं, वो उसको प्यार का नाम दे देते हैं कि प्यार नहीं है, कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो। ये तो बहुत ही कॉमन डायलॉग है घर में। नकारा है, ये है, वो है, व्हाटएवर इट इज।
तो वो जो बच्चा है धीरे धीरे क्या होगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और वो चाहेगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में।